Hello students, welcome to An Academy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only An Academy, with top educator, quality content and with great learning experience. So this is something about me. My name is Preeti Pandey and I am chemistry educator on this amazing platform. I have done BSc, MSc and BEd. I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different competitive exams and state board and CBSE exams. तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कार्बन के बारे में। कार्बन बहुत ही अमेजिंग एलिमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके बिना शायद ये लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर कार्बन ना होता, क्योंकि वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट उसके बिना आपकी ये जो लाइफ है हमारी, जो भी मैं आसपास अगर अपनी चीज देखूं तो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। फ्रॉम आवर हेयर टू आवर टो टू आवर नेल टिप, सब कुछ में सभी चीजों में कार्बन प्रेजेंट है। सो वो हर जगह सर्व, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सर्व विद्यमान है। यस, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट्स क्रैक CBSE एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। फॉर दैट यूल हैव टू बाय दिस सब्सक्रिप्शन प्लान। और बच्चों एक नई चीज ऐड हुई है हमारे अन अकेडमी पे, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। उसके बारे में भी आप जरूर ध्यान से पढ़ना और सुनना कि वो क्या है, और बहुत ही अमेजिंग चीज है। यानी आपको घर बैठे अब ना सिर्फ लाइव क्लासेस और टेस्ट मिलेगा, बल्कि आपको एक मेंटोर असाइन किया जाएगा जो आपकी सारी मुश्किलों को हल करेगा, सारी डाउट्स लेगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपके कोई शिकायत लगाना चाहते हैं या उनको कुछ वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके मेंटोर जो होंगे, जो टीचर होंगे, जो आपके पर्सनल टीचर होंगे, वो भी सुनेंगे। सो व्हाट यू विल गेट इन दिस सब्सक्रिप्शन प्लान, और उस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान का क्या प्राइस है वो मैं आपको थोड़ा कुछ टाइम में ज़रूर बताऊंगी, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी। और उसको आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। सो प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर एंड क्रैक योर ऑल एग्जाम्स विद वन एंड ओनली अन अकेडमी। एंड दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जिसमें आपको जो भी मेजर चैप्टर्स है, मेजर जो आपकी बुक है, सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, वो सब इसी में इंक्लूड होगा एक ही प्राइस में। और एक और चीज, आपको आपके भाई बहन है अगर, तो वो भी सेम प्लान में पढ़ सकते हैं। तो एक प्लान से बहुत फायदे मिलेंगे आपको। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्वेस्ट इन CBSE और लेट्स क्रैक CBSE 9th एंड 10th एग्जाम। वो आप सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल खुलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। उसके चैनल के क्या बेनिफिट है बच्चों, आपको सभी टीचर्स की वीडियो पता चलेगी, वो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पता चलेगा। और जो भी आपको डाउट है उसमें क्लिक करें और YouTube की स्पेशल क्लास की दोनों की क्लास का मजा लें। तो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट प्राइस। ये 9th एंड 10th का है, तो सबका सेम ही हो गया बच्चों, 9th एंड 10th का, 9th और 10th। तो 9 to 12th और 10 to 12th, वो क्या हो गया, 10 में लगता है फिर से आत्मा घुसाई। तो ये बच्चों चेंज हो चुके हैं, एक बार आप चेक कर लेना, सेम ही है, बट अब आपको 3 से 4 साल का भी मिल सकता है। ठीक है, 24 मंथ्स और 48, 36 सभी मंथ्स का मिलेगा। एंड यू हैव टू यूज माई कोड, उससे आपको 10% का फर्दर बेनिफिट मिलेगा और अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कार्बन एंड कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड है बच्चों 10th का चैप्टर, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है और ये इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं, बट हम सारा चैप्टर कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड, उसका वर्सेटाइल नेचर, कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, और वो हम उसके कार्बन और उसके कंपाउंड में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। आपने कभी भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा लाइक ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है नेचर में, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड और सोडियम एंड इट्स कंपाउंड, ऐसा कभी आपने नहीं पढ़ा ना लोअर क्लासेस में, बट कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बता रखा है दैट आई हैव डन केमिस्ट्री मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मेरा प्यारा चैप्टर है ये, मेरा प्यारा कार्बन है। सो कार्बन इट्स कंपाउंड में, यानी कार्बन के अलावा हम उसके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों, हमें इतनी दिलचस्पी क्यों है कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को जानने में? तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और एक मजे की बात है कि कार्बन हर जगह है। लाइक मैंने आपको बोला, मेरे हेयर में कार्बन है, मेरे नेल्स में कार्बन है, मेरी स्किन में कार्बन है, मेरे प्रोटीन में कार्बन है, हर जगह कार्बन है। इस टेबल पे कार्बन है, इस टेबल के अंदर कार्बन है, इस प्लास्टिक के पेन में कार्बन है। तो ऐसा क्यों है, हर जगह कार्बन क्यों है?
कुछ तो बात होगी उसमें जो हर किसी से मिलता है, बहुत फ्रेंडली है यानी वो कार्बन, तो देखते हैं उसका फ्रेंडली नेचर वो क्या है। ठीक है, ये हम टॉपिक कवर करेंगे आज के चैप्टर में, आज के सेशन में। सो दिस इज आवर कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन और 12 है उसका मास नंबर है 12.01। 9th क्लास में आपने पढ़ा था दैट एटॉमिक मास जो है हम इसी के रिलेटिव में लेते हैं। सो कार्बन क्या है बच्चों, इट बिलोंग्स टू ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फोर्थ बेसिकली बच्चों एक ग्रुप फोर्थ था मेंडलीव का, बट आज के टाइम पे ये 14 ग्रुप को बिलोंग करता है। कार्बन की फैमिली है पूरी, कार्बन सिलिकन। और कार्बन को अगर हम मैं देखूं इसका 6 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। तो इसका 4 है इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम बोल सकते हैं इसकी वैलेंसी क्या है 4। और कार्बन क्या है, इट इज अ नॉन मेटल। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्या अमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और ये एग्जिस्ट करता है बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस फॉर्म। तो एमोर्फस फॉर्म क्या है बच्चों, एमोर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लाइक कार्बन कोल में भी प्रेजेंट होता है कार्बन, तो वो एक एमोर्फस फॉर्म है, एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट दैट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऐसा क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। नेचर में वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। लाइक मैंने आपको बोला वो प्लांट्स में मौजूद है। प्लांट्स जिस पॉट में आप रखते हो उसमें भी है, मिट्टी में भी है, ये जो आपका गैस है एनर्जी सोर्स उसमें भी कार्बन है। ठीक है, सीएनजी है आपकी, सीएनजी इज बेसिकली मिथेन, एंड मिथेन का फॉर्मूला है बच्चों CH4 एंड सी इज कार्बन। और वो आपके एलपीजी में भी है। एलपीजी में क्या है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, अगेन दे आर हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन प्रेजेंट है। बोन्स में द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लार्जर देन दैट ऑफ ऑल एलिमेंट पुट टुगेदर। जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके इक्विवेलेंट है अकेले कार्बन के, तो कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छी बात है। बट अब दिक्कत क्या आती है, साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि यार कार्बन प्रेजेंट तो बहुत थोड़ा है। सिर्फ नेचर में अगर हम एयर में बात करें तो 0.02% तो CO2 है। तो ये कार्बन इतने कंपाउंड बना कैसे लेता है भाई, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें ऐसा खास है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में मिलता है आपको, ठीक है, और उसके अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में कार्बन है। फ्यूल में होता है लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस, सब में होता है कार्बन। कार्बोनेट्स में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में, जैसे हमारे टीथ है ना कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स बने होते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट होता है। और फ्री स्टेट में होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फल्डीन्स की फॉर्म में। वाई सो मैनी कंपाउंड्स इन नेचर, ऐसा क्यों है कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं नेचर में कार्बन के। तो देखते हैं बच्चों, बिकॉज इट इज केमिकली यूनिक। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या केमिकली यूनिक क्यों है। बिकॉज कार्बन है, अब इसके लिए बच्चों कोई भी चीज कंपाउंड प्रेजेंट है तो बेसिकली ये बॉन्ड बना रहा है। लेट अस सी कि ये बॉन्डिंग कैसे करता है। सो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। सो लेट्स सी 2,4। अब ये 4 है बच्चों एल शेल में, तो एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो यानी इट कैन ईदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। बट ये दोनों ही नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो हम बात करेंगे। So, because carbon is chemically unique, only carbon atom have ability to combine with themselves to form long chain, and this process is known as catenation। बहुत ही important है बच्चों। catenation is basically self linkage of any atom। एक कोई atom है वो अपनी लिंक बना लेता है। जैसे आपने लोहे की चेन देखी होगी इस टाइप से, पुराने वो जेल में ऐसे देते हैं ना चेन, लॉन्ग चेन सी ऐसे ऐसे लगे होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, लॉन्ग चेन बनाते हैं। सो कार्बन भी ऐसे खुद से लिंक हो सकता है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, कैन चेक दिस। देखो कितनी लंबी चेन बना रहा है, और ब्रांच चेन भी बना सकता है, रिंग फॉर्म में बना सकता है। दिस इज अगेन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। वो लॉन्ग चेन भी बना सकता है, वो ब्रांचिंग भी कर सकता है, ठीक है, और वो साइक्लिक कंपाउंड यानी रिंग की फॉर्म भी ले सकता है। बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग कैसे होती है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेट अस सी केस देखते हैं।
मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये 2,8 हो जाएगा। अब बच्चों 10 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, होल्ड नहीं कर सकता वो। 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन नहीं झेल पाएगा। और अगर वो लूज करता है तो बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, जो आपने 5th चैप्टर में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक और अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, तीसरा लूज किया तो एक और पॉइंट टू बी नोटेड दैट x1 x3 इज ग्रेटर देन x2 देन x1। जितना ही ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतनी ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो वो उतनी एनर्जी ही नहीं दे पाएगा। इट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो किसी तरह अगर कर भी देगा तो स्टेबल नहीं होगा, सो वो क्या करता है, शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी, शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये है शेयर करेगा, ये आपस में लाइक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, 2 शेयर कर सकते हैं और 3 शेयर कर सकते हैं। मान लो ऑक्सीजन के साथ है तो ये 2, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अभी मैं आपको बॉन्डिंग बताऊंगी। और क्योंकि ये 4 जगह से खाली है, लाइक 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 जगह से ये कनेक्ट हो सकता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेट्रावैलेंट। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पाता है, बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। सो क्या क्या है, बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी टेट्रावैलेंसी है। स्मॉल इन साइज में छोटा है, सो वो इजीली फिट हो जाता है, स्टेबल रह पाता है। और कैटिनेशन तो है ही। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, सो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एक पैर भी शेयर करेगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लाइक हाइड्रोजन। 2 पेयर शेयर करेगा तो बनेगा डबल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर करेगा तो बनेगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों पास आ गए, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों का काम हो गया, तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड और ये H2 मॉलिक्यूल बनता है। लेट अस चेक डबल बॉन्ड कैसे बनता है, और डबल बॉन्ड का एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन का हमेशा आउटर मोस्ट शेल देखना है बच्चों, तो दिस 6 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज 2,6, और दूसरा भी है उसके पास भी इतने ही होंगे। अब ये क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे बिकॉज दे नीड टू शेयर द इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी डबल बॉन्डिंग। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं नाइट्रोजन। सो लेट अस चेक, नाइट्रोजन होता है 2,5 यानी 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और एटॉमिक नंबर। सो वी नीड टू शो 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली इसके पास 5 है, इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल डबल एंड ट्रिपल, इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। जो सिंगल बॉन्ड है उसमें अल्कीन्स आते हैं, एंड जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसमें अल्कीन्स एंड एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों, अभी बताया था आपको, कैटिनेशन की वजह से, बिकॉज कार्बन अपने ही कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है। नॉट ओनली लॉन्ग चेन बट इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ ब्रांच चेन, ब्रांचिंग भी कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये 6 लंबी चेन बना रहा है, 1 2 3 4 5, लेट अस सी ये 6 है, तो ये भी एक कंपाउंड है, और ये इस तरह से भी बना सकता है, ये भी एक कंपाउंड है, तीनों ही अलग अलग हैं। तो देखो 6 कार्बन है बट अरेंजमेंट अलग है, तो ये कंपाउंड भी चेंज हो गया। तो कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म सो मेनी डिफरेंट कंपाउंड, बिकॉज कार्बन का क्या है, टेट्रावेलेंट है, स्मॉल साइज है वो, तो इजीली स्मॉल साइज बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, बिकॉज कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करता है, बट
only up to 7. And why silicon show only up to 7 catenation property? Because of its large size. Down the group size increase होता है, जितना बड़ा साइज उतना वो फिट होने में मुश्किल आती है. सो ये कैटेनेशन सिलिकॉन भी शो करता है बट सिर्फ 7 मेंबर तक. एंड बिकॉज कार्बन का स्मॉल साइज है तो वो लॉन्ग चेन भी बना पाता है और इजिली फिट हो जाता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में भी. सो दिस इज एलोट्रॉपिक फॉर्म बच्चों. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दो तरह की फॉर्म्स होती हैं. एक होता है अमॉर्फस फॉर्म, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो दिस एलोट्रॉपी इज क्रिस्टलाइन फॉर्म. तो कार्बन के कई सारे फॉर्म हैं, लाइक ग्रेफाइट, लाइक डायमंड, फलरीन. तो प्योर कार्बन जो है वो 2 या 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट और एक डायमंड एंड फलरीन. सो दिस इज बेसिकली ग्रेफाइट एंड दिस इज डायमंड. So what are allotropes? They are some element which exist in 2 or more form such that their physical property are different but their chemical property are same. They are known as allotropes. And this property is known as allotropy. So same ही element के होते हैं जो chemically same होते हैं but identically यानी physically they are different. For example, diamond and graphite. Diamond देखो it is dull in nature but graphite is lustrous. Diamond is good conductor of heat but graphite is good conductor of electricity. तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है. सो ये है बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज. लाइक अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट होता है बट ये ब्लैक और शाइनी है. हार्डनेस इट इज वेरी हार्ड. हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इट इज सॉफ्ट. ब्रिटल है ग्रेफाइट. इट इज पुअर कंडक्टर, इट इज मॉडरेट, इट इज पुअर बट इट इज गुड कंडक्टर. डेंसिटी इतनी है, ये इतना है. यूज होता है ज्वेलरी में, ड्रिल मशीन में यूज होता है. ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक आर्क, लुब्रिकेंट और ये मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर. सिमिलर कैसे बच्चों? ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंट से पता चला. अगर मैं ग्रेफाइट को विच इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसको अगर मैं हीट करती हूँ या मैं डायमंड को हीट करती हूँ, दोनों ही सूरत में क्या मिलेगा? कार्बन को जब हीट करते हैं तो CO2, इसमें भी CO2 ही मिलेगा. दिस शोज दैट दे बोथ आर केमिकली सेम. सो ऑन हीटिंग दे कंप्लीटली फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. इक्वल क्वांटिटी ऑफ ग्रेफाइट एंड diamond when produce equal same amount of carbon dioxide. Again it is another. अगर मान लो मीथेन है, मीथेन में भी कार्बन है और कोई प्रोपेन ले लो उसमें भी कार्बन है बट जो CO2 बनेगा वो डिफरेंट बनेगा बिकॉज इट इज CH4 एंड दिस इज C3H8. तो दोनों में अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज जो होगा वो डिफरेंट होगा. बट जब हम डायमंड एंड ग्रेफाइट को करते हैं तो इक्वल अमाउंट लेंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 ही रिलीज होगा. दिस शोज बोथ आर केमिकली सेम. ठीक है बच्चों. सो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर अलग है. अगर मैं बात करूं डायमंड की, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है लाइक दिस. एक कार्बन बाकी के 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये इसका. वेयर इज ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर है बच्चों हेक्सागोनल. ठीक है. इस तरह से शीट की फॉर्म में है. लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से तो शीट की फॉर्म है इसलिए दैट इज व्हाई इट इज ब्रिटल. और ये कार्बन बहुत अच्छे से बॉन्डेड है चारों कार्बन के साथ तो इसलिए ये गुड कंडक्टर, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. सो अब बात करेंगे बच्चों, ये तो हमने बात कर ली यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड. और हम बाद में अब आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग. जैसे मैंने आपको बताया बॉन्डिंग में 3 अलग तरह के होते हैं लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल. सिंगल इज बेसिकली सैचुरेटेड, is known as saturated compound and these are known as unsaturated compound. और बच्चों अगर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन का कंपाउंड है देन इट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ये तो हम उसकी बात करेंगे. लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों सिर्फ आपका एल्केन्स होता है. अनसैचुरेटेड में आपका एल्केन्स प्लस एल्काइन भी होता है. एक मिनट.
सो ये हम बात करेंगे कल इसके बारे में कि एल्केन एल्केन एल्काइंस उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और मैं फ्लेम टेस्ट की बात नहीं करी, मैं केमिकली बात करूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको करना। तो ये आता भी है क्वेश्चंस, तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक में। और एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, सभी चैप्टर्स के मैंने एग्जाम्पल्स आपको डिटेल में करवा दिया, तो प्लीज़ जाके देख लें एग्जाम्पलर। मेरी सारी वीडियोस देख लें आप 10th क्लास पे जो एग्जाम्पलर पे है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो अभी तो हम कार्बेंड्स कंपाउंड की सीरीज स्टार्ट करें, बाद में हम बात करेंगे दूसरे एनटीएससी की भी मैं वर्कशॉप्स आपको ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया है एग्ज़ाम के लिए। आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी, हमारे काफ़ी टीचर्स ने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन क्या क्या है, पूरा पैटर्न कब कब की डेट है, तो वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी सीरीज। सो कीप वॉचिंग और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में। So thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Join our Telegram channel, and don't forget to use my code that is Preeti to get 10% discount on Unacademy subscription plan. So take care, bye bye, have a good day. और comment कर देना अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है या कुछ समझ में नहीं आया. So bye bye, have a good day.